इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला फार्मूला, क्या वी लुकअप। इस वीडियो में मैंने जीरो लेवल से वी लुकअप फार्मूला स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक कवर किया है। इस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे वी लुकअप के बेसिक के बारे में कि किस प्रकार के डेटा में आपको वी लुकअप फार्मूला यूज करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि वी लुकअप फार्मूला को एक्सप्लेन करो तो आपको किस प्रकार वी लुकअप फार्मूला को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सीखेंगे कि बड़े डेटा में आपको वी लुकअप फार्मूला कैसे लगाना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल सीट है, उसमें से अगर आपको डेटा लेना है वी लुकअप की सहायता से, तब आप वो किस प्रकार कर सकते हो। फिर उसके बाद सीखेंगे वी लुकअप प्लस कॉलम्स, फिर वी लुकअप प्लस मैच, ठीक है, ये एडवांस वी लुकअप है। उसके बाद सीखेंगे डबल लुकअप कि अगर आपके पास एक से ज्यादा लुकअप वैल्यू हो, वहां पे अगर आपको वी लुकअप की सहायता से डाटा सर्च करना हो, तब आप वो किस प्रकार कर सकते हो। फिर सबसे लास्ट में सीखेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है, तब वहां पे आप वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने जितना भी एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, सबको मैंने जॉब के साथ कनेक्ट करके बताया है कि आपको रियल जॉब में इन सभी एग्जांपल का किस प्रकार यूज करना है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हो तो आपको एक एडवांस लेवल में किस प्रकार वी लुकअप फार्मूला यूज करना है, अपने जॉब लेवल में किस प्रकार वी लुकअप फार्मूला यूज करना है, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। चलो एकदम बेसिक से वी लुकअप फार्मूला सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप डेटा समझो। मेरे पास यहाँ पे कुछ इम्प्लॉई का डिटेल टाइप है। सबसे पहले टाइप है इम्प्लॉई आईडी, फिर टाइप है इम्प्लॉई का नाम, फिर टाइप है डिपार्टमेंट, फिर टाइप है उसका कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही किसी का इम्प्लॉई आईडी सर्च करूँ, इम्प्लॉई आईडी डालते ही उसका नाम दिखा दे कि इस इम्प्लॉई आईडी का नाम क्या है, या इसका डिपार्टमेंट क्या है, या मान लो उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। मतलब मैं चाहता हूँ किसी का इम्प्लॉई आईडी सर्च करते ही उसका डिटेल दिखा दे। तब वहां पे आप क्या करोगे, वी लुकअप फार्मूला का यूज करोगे। कहीं पर भी अगर आपको डाटा सर्च करना है तब वहां पे आप वी लुकअप फार्मूला यूज करोगे। सबसे पहले मैं आपको ये फार्मूला लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहला मैं निकालता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे किसी का इम्प्लॉई आईडी सर्च करूँ, यहाँ पे उसका नाम दिखा दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग को कर लूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अभी मैं इम्प्लॉई आईडी के हिसाब से क्या निकालना चाहता हूँ, नाम निकालना चाहता हूँ। तो मैं जहां पे रिजल्ट चाहिए वहां पे कर्सर रखना, यहाँ पे लिखना इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। देखो नीचे शो हो रहा है, आप टैब बटन प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक पूरा टाइप हो गया, ब्रैकेट भी लग गया। सबसे पहले यहाँ पे बोलता है क्या, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब होता है मैं चाहता हूं किसी का इम्प्लॉई आईडी सर्च करूं तब उसका नाम दिखाए ना। तो मतलब आप इम्प्लॉई आईडी किस सेल में सर्च करोगे, मैं इस सेल में सर्च करूंगा। एक खाली सेल आपको सेलेक्ट करना है जहां पे आप सर्च करोगे इम्प्लॉई आईडी। ठीक है, तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या हो गया, इम्प्लॉई आईडी हो गया, जिस खाली सेल में आप सर्च करोगे। कॉमा लगाया मैंने। फिर बोल रहा है क्या, टेबल सेलेक्ट करो। तो पूरा टेबल हमारा यहां से है ना, तो पूरा टेबल को आप सेलेक्ट कर लो, कॉमा लगाओ आप। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी मुझे क्या चाहिए, इम्प्लॉय नेम चाहिए। तो इम्प्लॉय नेम कितने नंबर में आ रहा है, 1 2, तो यहाँ पर टाइप करोगे 2। ठीक है, फिर लास्ट में कॉमा 0 लगा देना। ठीक है, इसमें दो चीज होता है, 0 1 मैं बाद में बताऊंगा, अभी के टाइम अब लास्ट में 0 टाइप करो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर। अब यहाँ पे मैं किसी का इम्प्लॉय आईडी सर्च करके देखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, भाई कोई इम्प्लॉय आया मेरे पास, उसने अपना इम्प्लॉय आईडी बताया A0149, एंटर करते ही उसका नाम दिखा रहा है, भाई इसका नाम ये है। फिर मान लो कोई इम्प्लॉय आया, अपना इम्प्लॉय आईडी बताया। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक जैसे इम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे उसका नाम दिखा देगा। ठीक है, अब दोबारा एक चीज फिर से देखो, मैं चाहता हूं कि किसी का इम्प्लॉय आईडी सर्च करूं, उसका इस बार डिपार्टमेंट दिखा दे, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। मैं यहीं पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट को कर लिया कॉपी, हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लो। वैसे हेडिंग आप यहाँ पे लो या मतलब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो सामने वाले को पता रहना चाहिए हाँ भाई रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो हेडिंग कुछ भी दे दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सामने वाले को पता चले ये है क्या, ये इम्प्लॉय नेम है कि फादर नेम है, क्या है ये। वैसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप हेडिंग ले लोगे सही रहेगा। अब देखो डिपार्टमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जहां पे रिजल्ट चाहिए वहां पे कर्सर रखना। यहाँ पे लिखना क्या, इक्वल टू वी लुकअप। कह रहा है लुकअप वैल्यू। भाई मैं क्या चाहता हूं कि इम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सर्च करना चाहता हूं, किसी का इम्प्लॉय आईडी सर्च करूं, उसका डिपार्टमेंट आ जाए। तो इम्प्लॉय आईडी हमारा ये है ना, इस सेल में मैं सर्च करूंगा। जिस सेल में आप इम्प्लॉय आईडी डालोगे उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉमा लगाओ आप। फिर वही है टेबल, पूरा टेबल को आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, कॉमा लगाओ। उसके बाद बोल रहा है कॉलम नंबर, मैं क्या निकालना चाहता हूँ इस बार, डिपार्टमेंट कितने नंबर में आ रहा है, 1 2 3, 3,0, बस हो गया। लास्ट में 0 टाइप करना है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए बताऊंगा आगे इसके बारे में। ठीक है, मैंने कर दिया एंटर। देखो मार्केटिंग आ रहा है। अब मैं किसी का इम्प्लॉय आईडी सर्च करता हूँ, भाई इम्प्लॉय आईडी A0146। ठीक है, देखो A0146 का नाम राहुल शर्मा है और इसका डिपार्टमेंट अकाउंट्स है। ठीक है, अब ये देखो एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में
कि भाई मैं चाहता हूं कि किसी का एम्प्लॉय आईडी सर्च करूं, उसका यहाँ पे नाम दिखा दे। ठीक है, एक बार दोबारा देखो आप, मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ ना इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे जब मैं खाली सेल सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद देखो जब बोलता है टेबल, तो टेबल आपको कहाँ से सेलेक्ट करना है। अब आपको रिजल्ट क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए ना, तो एम्प्लॉय नेम तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे का सेलेक्ट करो या मत करो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो रिजल्ट चाहिए, मुझे एम्प्लॉय नेम अभी के टाइम केवल चाहिए, तो आप केवल 2 कॉलम तक ही सिलेक्ट कर लो। भाई एम्प्लॉय आईडी यहाँ सर्च करूंगा, रिजल्ट हमारा आएगा एम्प्लॉय नेम, बाकी इन सबसे कोई मतलब है नहीं, तो टेबल आप यहीं तक सेलेक्ट कर सकते हो। बस आप ये याद रखना, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो इस सिलेक्शन के अंदर आना चाहिए। अगर आप डिपार्टमेंट चाहते हो तो डिपार्टमेंट इस सिलेक्शन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, टेबल आपका तब यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप पूरा सेलेक्ट कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैं अगर यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ तब भी देखना रिजल्ट हमारा आ जाएगा। और लास्ट में आप यहाँ पे क्या टाइप कर देना, भाई 2 नंबर कॉलम में है 0, बस एंटर कर दो, देखो आ रहा है। तब भी यहाँ पे कोई सर्च करके देखो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाटा को सर्च करने के कई फॉर्मूला होते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच। ठीक है, ऐसे कई फॉर्मूला होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे 2 होते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप, और नए वाले वर्जन में एक्स लुकअप। अब सबसे पहले तो आप वी लुकअप और एच लुकअप में डिफरेंस समझो। आपने भाई डाटा सर्च करने के लिए वी लुकअप फॉर्मूला ही क्यों लगाया, एच लुकअप फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। अब सबसे पहले आप इसके बारे में समझो। आप जिसके हिसाब से सर्च करते हो उसका आपको पोजीशन चेक करना है। मैं इस डेटा में किसके हिसाब से सर्च कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ भाई किसी का एम्प्लॉय आईडी सर्च करूँ, उसका नाम दिखा दे, उसका डिपार्टमेंट दिखा दे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दे। तो सभी का मेन कौन है, एम्प्लॉय आईडी। मैं एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सर्च करना चाहता हूँ। तो आप जिसके हिसाब से सर्च कर रहे हो ना, उसका पोजीशन चेक करो। एम्प्लॉय आईडी का पोजीशन क्या है, ये वर्टिकल में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। देखो एम्प्लॉय आईडी वर्टिकल में आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे आ रहा है, वर्टिकल में, इसलिए हमने लगाया वी लुकअप, मतलब वी मतलब वर्टिकल लुकअप। अगर यही एम्प्लॉय आईडी इधर टाइप रहता, एम्प्लॉय आईडी A0141, A0142, A0143, एम्प्लॉय आईडी इधर टाइप रहता, तब ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया ना, तब यहाँ पे आप एच लुकअप फॉर्मूला लगाते। उसके बाद देखो एक चीज आप और भी समझ लो कि भाई वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डेटा को कर लोगे कॉपी, कॉपी करने के बाद बाहर कहीं सेल पे क्लिक करोगे। ठीक है, जहां पे आप इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना चाहते हो, पेस्ट में जाओगे, पेस्ट स्पेशल में जाओगे, यहाँ पे करोगे ट्रांसपोज। मतलब कोई पूछ लिया ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल डाटा में कन्वर्ट करना। देखो ये डाटा हमारा हॉरिजॉन्टल में चला गया। ठीक है, मेरा मेन मकसद था बताना क्या, आपको डाटा पहचानो, आप ये वर्टिकल डाटा है, ये हॉरिजॉन्टल डाटा है। ऐसा डाटा मिल गया तो यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से नाम सर्च करके दिखाओ, तो इस डेटा में वी लुकअप लगाओगे। कोई ऐसा डेटा दे दिया, बोलेगा भाई इसमें एम्प्लॉय आईडी सर्च करूँ, उसका नाम आ जाए, डिपार्टमेंट आ जाए, तो यहाँ पे आप वी लुकअप काम नहीं करेगा, यहाँ पे एच लुकअप काम करेगा, क्योंकि जिसके हिसाब से सर्च कर रहे हैं वो हमारा हॉरिजॉन्टल में चला गया है, ये आप ध्यान रखना। तो वैसे इस वीडियो का हमारा ये टॉपिक नहीं है एच लुकअप। वैसे 90 या 99% डेटा हमारा वी लुकअप फॉर्मेट में ही रहता है, वर्टिकल फॉर्मेट में ही रहता है। वैसे अगर आप एच लुकअप के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल में एक बार विजिट करके आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके हिसाब से हम सर्च करते हैं ना, जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ, तो वो एक यूनिक वैल्यू रहना चाहिए। मतलब देखो A0141, A0142, हमेशा कंपनी में जो एम्प्लॉय आईडी होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। यूनिक वैल्यू मतलब क्या, किसी का मोबाइल नंबर, भाई हमेशा सबका मोबाइल नंबर अलग अलग रहेगा, किसी का आईडी प्रूफ हमेशा अलग अलग रहेगा। जिसके अकॉर्डिंग सर्च करते हो वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू रहना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगर आप नाम के हिसाब से सर्च करोगे ना, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे डेटा में तो आ जाएगा, भाई विशाल कुमार है, तो अभी के टाइम इस छोटे डेटा में विशाल कुमार का केवल एक एंट्री हो रखा है। लेकिन अधिकतर टाइम क्या होता है कि वी लुकअप को हम बड़े डेटा में अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विशाल कुमार नाम के कई लोग हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी का विशाल कुमार से सर्च करोगे तो किस विशाल कुमार का रिजल्ट दिखा रहा है पता कैसे चलेगा। इसीलिए आप जिसके हिसाब से सर्च करते हो ना, वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू रहना चाहिए। ठीक है, या तो एम्प्लॉय आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, किसी तरह का आईडी प्रूफ। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और समझते हैं, उसी डेटा को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है, ध्यान से आप क्वेश्चन सुनो, यहाँ पे कोई बोल रहा है कि मैं किसी का एम्प्लॉय आईडी सर्च करूं, उसका यहाँ पे नाम दिखा दे। कर लोगे, कैसे करोगे, देखो इक्वल टू वी लुकअप, ब्लैंक सेल जहां पे मैं सर्च करूंगा, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाऊंगा, टेबल। अब टेबल मेन होता है, टेबल आप कहां से सिलेक्ट करोगे, अब ध्यान रखना यही मेन है हमारा। डेटा देखो, डेटा हमारा सीरियल नंबर से स्टार्ट हुआ है। कोई बोल रहा है भाई किसी का एम्प्लॉय आईडी सर्च करूं, तो एम्प्लॉय आईडी से टेबल आपको सिलेक्ट करना है। डाटा हमारा भले ही सीरियल नंबर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं एम्प्लॉय आईडी के हिसाब सर्च करना चाहता हूं। लेकिन जो आप सर्च करना चाहते हो ना, वो हमेशा सबसे शुरुआत का रहना चाहिए। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग का रहना चाहिए वो।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद कॉमा लगाया मैंने, उसके बाद मेरे भाई इम्प्लॉई नेम देखना है, इम्प्लॉई नेम कितने नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में, जहां सेलेक्ट किए हो वहां से काउंटिंग करना है। ठीक है, 2,0 एंटर करो आप। अब यहाँ पे किसी का अगर आप इम्प्लॉई आईडी सर्च करोगे ना, देखो आ गया, लेकिन किसी का सीरियल नंबर सर्च करोगे तो नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ नहीं सीरियल नंबर से सर्च करूँ तब आ जाए, तो टेबल आपको सीरियल नंबर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल देखो मैंने सीरियल नंबर सेलेक्ट किया है ना, देखो किसी का आप सीरियल नंबर डालो। ठीक है, देखो उसका इम्प्लॉई आईडी दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 डाल रखा है ना, तो 2 नंबर पर अब क्या हो गया, इम्प्लॉई आईडी हो गया, है ना। अच्छा आप बताओ, कोई बोल रहा है कि आप ये बताओ कि किसी का मैं यहाँ पे इम्प्लॉई नेम सर्च करूँ, उसका डिपार्टमेंट आ जाए, तो क्या करोगे? इक्वल टू वी लुकअप ब्लैंक सेल। ठीक है, ब्लैंक सेल में क्या सर्च करेंगे इस बार? ब्लैंक सेल में मैंने इस बार बोला है कि आपको नाम टाइप करना है, इम्प्लॉई नेम, कॉमा। अब भाई इम्प्लॉई नेम से बोल रहा है टेबल सेलेक्ट करो, अब इम्प्लॉई नेम से आपका टेबल स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अब तो आप कर ही लोगे भाई। मेरे को डिपार्टमेंट देखना है, डिपार्टमेंट 2 नंबर में आ रहा है, 2,0 एंटर करो। किसी का सर्च करो नाम, गोविंद देखो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, समझने के लिए सामने वाले को भाई यहाँ पे ये हेडिंग दे सकते हो कि ये इम्प्लॉई नेम है और ये हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है। ठीक है, दो या मत दो, आपके ऊपर है। अब हम समझते हैं कि आप बड़े डेटा में वी लुकअप फॉर्मूला का यूज किस प्रकार कर सकते हो। देखो मेरे पास वही इम्प्लॉई डिटेल है लेकिन बड़े डेटा में टाइप है। अधिकतर आपको वी लुकअप फॉर्मूला बड़े डेटा में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे डेटा में भाई देख के ही बता सकते हो इस इम्प्लॉई आईडी का डिपार्टमेंट ये है। हमेशा आपको वी लुकअप फॉर्मूला बड़े डेटा में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आप वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, जल्दी से आप वी लुकअप फॉर्मूला किस प्रकार लगा सकते हो। कोई बोल रहा है यहाँ पे सीरियल नंबर हटा देते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी का इम्प्लॉई आईडी सर्च करूँ, उसका यहाँ पे क्या आ जाए, इम्प्लॉई का नाम आ जाए। ठीक है, करके देखते हैं। इक्वल टू वी लुकअप ब्लैंक सेल, जहां पे मैं इम्प्लॉई आईडी सर्च करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, टेबल, ये मेन है टेबल, पूरा टेबल आप सेलेक्ट करोगे। अब टेबल आपका बहुत बड़ा है तो कब तक आप ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे भाई? अभी तो मान लो 100-200 का है, कर लेते हो थोड़ी देर ड्रैग करके सेलेक्ट, लेकिन मान लो 1000 लोगों का डेटा है तो कब तक आप ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे, है ना। मेरा मेन मकसद था यही बताना कि आप टेबल को सिलेक्ट कैसे करते हैं बड़े डेटा में। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले सेल पे क्लिक करना है जहां से आप टेबल ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे। ठीक है, पहले वाले सेल पे आप ऐसे क्लिक कर दो बस। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है, छोड़ दो आप। देखो पूरा हमारा हेडिंग सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, पूरा आपका टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अब आपको सबसे ऊपर जाना है जहां से आपने फॉर्मूला लगाना स्टार्ट किया था, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, गो टू एक्टिव सेल। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने। अब क्या करना है भाई, कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे इम्प्लॉई नेम देखना है, 2,0 एंटर। ठीक है, मेरा मेन मकसद था बताना क्या, कि आप अपने टेबल को जल्दी से सिलेक्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला के अंदर टेबल सेलेक्ट करने का क्या शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल शिफ्ट राइट फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन। या आप ये भी कर सकते हो, इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे मैं इम्प्लॉई आईडी सर्च करूंगा, कॉमा, पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा ना, सबसे पहले वाले पे क्लिक कर दो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन पहले प्रेस कर दो, पूरा डाउन तक चला गया, फिर राइट जाना है ना तो कंट्रोल शिफ्ट राइट, देखो ठीक है, फिर कंट्रोल बैक स्पेस, बात बराबर है आपका, कॉमा 2,0। ठीक है, अब एक सबसे आसान तरीका देखते हैं कि आपको भाई टेबल भी सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। देखो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं इसको हटा ही देता हूं। आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करके पूरा डाटा पहले आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे देखो नेम बॉक्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इस एरिया का जो आपने सेलेक्ट किया है इसका एक नाम डिफाइन कर दो। मैंने कर दिया क्या, माई डेटा करके मैंने नाम दे दिया, मैंने कर दिया एंटर। अब इस पूरे एरिया का, इस पूरे टेबल का नाम क्या हो गया, माई डेटा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इक्वल टू वी लुकअप, एक ब्लैंक सेल, कॉमा, अब पूरा टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उस पूरे टेबल का मैंने नाम क्या दे दिया, माई डेटा। ठीक है, देखो नीचे आ रहा है। ठीक है, डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक देखो पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट देखना है, 3,0। ठीक है, किसी का एम्प्लॉय आईडी सर्च करते हैं, देखो आ गया अकाउंट डिपार्टमेंट। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप टेबल का नाम डिफाइन कर दो। अब जब कभी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना जिसमें आपको ये पूरा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, केवल आपको ये नाम दे देना है, आपको वहां जाके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आप पहले ही टेबल का नाम डिफाइन करके रख लो। इस टाइप से आप बड़े डेटा में वी लुकअप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अब हम अपना अगला पार्ट सीखते हैं वी लुकअप का, क्या कि भाई यहाँ पे जो मैं बार बार लास्ट में 0 लिखता हूँ, इस 0 का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज होता है, एक होता है आप 0 टाइप कर दो, एक होता है आप 1 टाइप कर दो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है।
जीरो मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आ रहा है, दो चीज आ रहा है, एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब जीरो, अप्रोक्सीमेट मैच मतलब 1। अब इनका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे जीरो टाइप करूंगा ना, एग्जैक्ट मैच मतलब जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी, वो एग्जैक्टली सर्च करेगा क्या ये एम्प्लॉय आईडी इसमें है कि नहीं है। मैंने A0145 सर्च किया, ये एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा क्या ये इस टेबल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो डेटा देगा। अगर आप कोई ऐसा एम्प्लॉय आईडी सर्च कर देते हो ना जो इसको इस डेटा में मिलता ही नहीं है, तो वो आपको एरर का मैसेज दे देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एग्जैक्ट मैच। लेकिन अगर आप यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट एकदम फाइंड नहीं करना रहता है। देखो मैंने एकदम रियल डेटा मैंने समझाया भी है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले एकदम नॉर्मल डेटा में समझते हैं, उसके बाद एक जॉब लेवल का डेटा मैं बताऊंगा कि आप 1 का यूज किस प्रकार कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो। मैं चाहता हूं कि किसी का अगर सैलरी मंथली इनकम 10,000 से 20,000 के बीच में है तब तो उसको बोनस देना है 4%, 20,000 के 30,000 के बीच में है तब बोनस देना है 5%, 30,000 के 40,000 के बीच में है तब देना है 6%। इस प्रकार हमारा आगे है। ठीक है, 40 से 50 के बीच में 7, 50 से 60 के बीच में 8, ठीक है, 60 से ऊपर वाले का 9% बोनस देना है। ठीक है, सैलरी का। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भाई किसी का मैं अगर सैलरी टाइप करूं उसका बोनस दिखा दे, तो क्या करोगे आप, इक्वल टू वी लुकअप। देखो खाली सेल जहां पे मैं सैलरी सर्च करूंगा, कॉमा, ठीक है, उसका पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे बोनस निकालना है 2,0, अभी के टाइम 0 टाइप कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब 0 मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा 40,000 तो 40,000 उसको मिलेगा तभी आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप कल को सर्च करोगे भाई 42,000 किसी का सैलरी है तब कितना उसको परसेंटेज दे, तब तो एरर आ जा रहा है, तब तो पता ही नहीं चल रहा है। इस कंडीशन में आपका 0 काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 0 की जगह पे टाइप कर दोगे 1, अप्रोक्सीमेट मैच करेगा वो कि लगभग ये 42,000 किसके किसके बीच में है, तब जाके आपको रिजल्ट देगा। मैंने कहा कि 50 से 60 के बीच में 8% आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ किसी का सैलरी 56,000 तो रिजल्ट हमारा कितना आना चाहिए, 8%। देखो आ रहा है ना। मैं सर्च करता हूँ भाई 32,500 तो किसके किसके बीच में, ऑटोमेटिक चेक कर लेगा, इसके इसके बीच में है तो मैंने बोला था 6% आना चाहिए था। देखो आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में आपका 1 काम करता है। अब मैं आपको एक रियल डेटा के साथ समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्प्लॉय का नाम टाइप किया है और यहाँ पे भाई सैलरी है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस बार मेरे को सबको बोनस देना है, लेकिन बोनस का जो परसेंटेज है ये डिसाइड होगा इस टेबल से कि किसी का अगर सैलरी इसके इसके बीच में है तो इतना % बोनस मिलेगा, ठीक है, इसके इसके बीच में तो इतना % बोनस मिलेगा। अब ये भाई चेक करे कि 31,000 किसके किसके बीच में है, भाई इसके इसके बीच में है तो बोनस परसेंट आ जाए 6%, 26,000 किसके किसके बीच में है, इसके इसके बीच में है तो बोनस परसेंट आ जाए 5%। देखो लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद लुकअप वैल्यू क्या होता है मैंने बता दिया, जिसके अकॉर्डिंग सर्च करते हैं। मैं ये सैलरी के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ, इसको आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना। टेबल क्या है, जहां से आपको डाटा फाइंड करके लाना है। डाटा भाई मुझे यहां से लाना है ना, ठीक है, ये बोनस परसेंट यहाँ पे लाना है, तो ये बोनस कहाँ पे, इस टेबल में है, इस टेबल को आप सेलेक्ट कर लो, कॉमा, कॉलम नंबर, आप क्या रिजल्ट चाहते हो, बोनस, तो बोनस कितने नंबर में आ रहा है, 1 2 2 कॉमा 0 की 1 टाइप करोगे, क्योंकि भाई लगभग मैच करना है किसके किसके बीच में है। ठीक है, एंटर करो आप। अब देखो 6% आ गया, ठीक है, 30-40 में 6%। अब भाई इसको नीचे के साइड ड्रैग करोगे तो ध्यान रखना, जब कभी आप वी लुकअप फॉर्मूला को नीचे के साइड ड्रैग करोगे ना तो एरर आ जाएगा। देखो एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो टेबल है ना ये भी नीचे खिसकता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस टेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही होगा, पूरा एक वीडियो मैंने डिटेल में समझा रखा है कि भाई सेल रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, सेल रेफरेंस का वीडियो दोस्तों जरूर देखना, सभी एक्सेल यूजर को जरूर पता रहना चाहिए कि सेल रेफरेंस क्या होता है। तो इस टेबल को मुझे क्या कर देना है, लॉक कर देना है, F4 प्रेस कर दो, पूरी तरीके से वो अपनी जगह फ्रीज हो जाएगा। ड्रैग करने से वो नीचे के साइड नहीं खिसकेगा, एंटर करो आप। अब आप इसको क्या कर दो, नीचे के साइड ड्रैग कर दो। देखो सबका बोनस परसेंटेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, इक्वल टू 31,000 का 6%। ठीक है भाई, बोनस इसका इतना मिलना चाहिए। तो इस टाइप से आप वी लुकअप में 0 और 1 का यूज कर सकते हो। ठीक है, पूरा मैंने डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था वी लुकअप का, तो ये आपको जरूर पता रहना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बताता हूँ इससे पहले हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो भाई किसी ने पूछ लिया वी लुकअप का यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे डाटा का सर्च करने का काम करें कि भाई किसी का ये सर्च करूं उसका ये रिजल्ट आ जाए, आईडी सर्च करूं नाम आ जाए, डिपार्टमेंट आ जाए, वहां पे वी लुकअप फॉर्मूला यूज करोगे। दूसरा क्वेश्चन, वी लुकअप ही क्यों यूज करेंगे, एच लुकअप क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि भाई
जिसके अकॉर्डिंग सर्च करते हैं उसका पोजीशन चेक करते हैं कि वर्टिकल में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। ठीक है, इसलिए वर्टिकल में आ रहा है तो वी लुकअप लगाएंगे। तो एक चीज और आपको नॉलेज में रहना चाहिए, क्या वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने का क्या स्टेप होता है, बता दिया आपको। कॉपी, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके बाद वी लुकअप में 0 और 1 का क्या मतलब होता है मैंने रियल एग्जांपल के साथ आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, एडवांस पार्ट में क्या, अब हम सीखेंगे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सीट है, वहां पे अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूला की सहायता से डाटा को सर्च करना है, तब आप ये किस प्रकार कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल देखो, मेरे पास यहाँ पे टाइप है स्टूडेंट का आईडी, फिर टाइप है क्या स्टूडेंट का नाम, फिर टाइप है उसका कोर्स। ये मेरे पास पहले वाले सीट में डेटा टाइप है। दूसरे वाले सीट में मेरे पास क्या डेटा है कि भाई यहाँ पे कोर्स का नाम टाइप है और उन सभी कोर्स का फीस क्या है, ये मेरे पास दूसरे वाले सीट में टाइप है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे देखो एडीसीए का कोर्स का फीस क्या है, 12,000। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जहां जहां पर एडीसीए है ना, वहां पे 12,000 फीस ऑटोमेटिक आ जाए। कोर्स के हिसाब से फीस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरे वाले टेबल से सर्च करके। तो आप ये किस प्रकार कर सकते हो, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या कि मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए कोर्स फीस, और इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर लूंगा और यहाँ पे मैं पेंट कर दूंगा। अब जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए वहां पे आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या लिखोगे, इक्वल टू वी लुकअप। फिर उसके बाद मुझे इसके हिसाब से सर्च करना है ना, इस एडीसीए ये कोर्स के हिसाब से सर्च करना है, तो इस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब यहाँ पे बोल रहा है टेबल। अब देखो टेबल सेलेक्ट करने के लिए आपको दूसरे सीट में जाना पड़ेगा। यहाँ से देखो सीट 3 में जाना आप। ठीक है, मेरे पास इस सीट में डाटा है, तब आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या तरीका है कि पहले आप इस टेबल का नाम डिफाइन कर दो, तब जाके फॉर्मूला लगाते वक्त आप नाम टाइप कर देना। ठीक है, एक बार देखो मैं वो भी बताऊंगा, पहले ये देख लो आप। मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में कॉमा लगाया। मुझे क्या चाहिए भाई, कोर्स फीस चाहिए। तो कोर्स फीस कितने नंबर मारे, 2 नंबर में, तो 2,0। ठीक है, 0 टाइप करना है क्योंकि एग्जैक्ट मैच हमें करना है। ठीक है, मैंने कर दिया एंटर। देखो आ रहा है एडीसीए का कोर्स फीस 12,000 है। अब नीचे के साइड इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग करेंगे ना। तो ड्रैग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को सेलेक्ट करके जो टेबल है हमारा उसको ऐसे सेलेक्ट कर लो और फंक्शन की क्या F4 प्रेस कर दो, ये हमारा फ्रीज हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर दो, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक सभी कोर्स के अकॉर्डिंग फीस यहाँ पे आ गया। अगर आप चेक करो डीसीए का 3300 आ रहा है। ठीक है, जहां जहां पे डीसीए होगा वहां पे देखो 3300 आ रहा होगा। ठीक है, देखो तो चेक करते हैं क्या डीसीए का फीस 3300 है कि नहीं है दूसरे वाले टेबल में, देखो 3300 है। तो इस प्रकार सभी कोर्स का यहाँ पे फीस ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट करके ले आया। ठीक है, सबसे आसान तरीका वही रहता है कि आप इस टेबल को सेलेक्ट करके आप इसका एक नाम डिफाइन कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो नेम बॉक्स में आप नाम डिफाइन कर सकते हो, या तो फॉर्मूला बार में यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, देखो डिफाइन नेम, ये रहा देखो, यहाँ से भी आप नाम डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, कोर्स अंडरस्कोर फीस, ऐसे दे दिया मैंने, एंटर किया। अब इतने का नाम क्या हो गया, कोर्स फीस हो गया इस टेबल का नाम, या कोर्स टेबल भी दे सकते थे आप। ठीक है, अब यहाँ पे इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा क्या, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, फिर एडीसीए कोर्स को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग सर्च करना है, कॉमा। अब टेबल बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो टेबल आप वहां जाकर सेलेक्ट मत करो, उस टेबल का आप नाम दे दो। क्या नाम था, कोर्स फीस। देखो आ गया ना, ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो गया होगा टेबल। कॉमा लगाया, कॉलम नंबर, मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि कोर्स का फीस, तो उस टेबल में कोर्स फीस कितने नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में, तो 2,0। देखो आ रहा है ना। अब यहाँ पे लॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने टेबल का नाम दे दिया है। ठीक है, तो वो टेबल का नाम सबके लिए सेम रहेगा, ड्रैग कर दो आप, देखो। ठीक है, इस टाइप से आप मल्टीपल सीट से आप अपने डाटा को सर्च करके ला सकते हो। अब हम अपना एक दूसरा एडवांस एग्जांपल समझते हैं, क्या वी लुकअप प्लस कॉलम्स क्या काम करता है। देखो कोई बोल रहा है कि यहाँ पे भाई किसी का प्रोडक्ट आईडी सर्च करूं, उसका नाम दिखा दे, कर लोगे नॉर्मल वी लुकअप की सहायता से। किसी का प्रोडक्ट आईडी सर्च करूं, उसका जनवरी का डिटेल दिखा दे, कर लोगे। जो अभी हम पीछे सीखते आ रहे हैं, ठीक है, वही सब आपको अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से नाम दिखा दे, एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से जनवरी का डिटेल दिखा दे, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फरवरी का डाटा दिखा दे, दोबारा वी लुकअप लगाएंगे। लेकिन ऐसे ही मैं चाहता हूं कि जैसे ही किसी का प्रोडक्ट आईडी सर्च करूं, एंटर करते ही सबका डिटेल दिखा दे, हमें केवल एक बार वी लुकअप लगाना पड़े। ठीक है, इस केस में अगर अभी तक जो हमने सीखा उस केस में क्या होगा कि आपको बार बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जैसे ही किसी का प्रोडक्ट आईडी सर्च करूं, भाई प्रोडक्ट आईडी A0418, एंटर करते ही उसका सारा डिटेल आ जाना चाहिए।
तो इस केस में आप क्या करोगे, देखो नेम में लिखना इक्वल टू वी लुकअप, ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना, जहां पे प्रोडक्ट आईडी सर्च करोगे कॉमा लगाना। उसके बाद बोल रहा है टेबल, पूरे टेबल को आप सिलेक्ट करना। उसके बाद बोल रहा है कॉलम नंबर। अब यहाँ पे आपको नेम चाहिए ना, तो नेम कितने नंबर कॉलम में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको टाइप करके फिक्स नहीं करना है कि 2 नंबर का देखना है। देखो अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 2,0, मैंने ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर। अब यहाँ पे मैं किसी का सर्च करूंगा तो भाई रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं चाहता हूँ इसको ड्रैग कर दूं ना, तो ऑटोमेटिक सबका आ जाए। यहाँ पे देखो अगर डबल क्लिक करूंगा तो कॉलम नंबर 2 ही है, जबकि जनवरी का कॉलम नंबर क्या हो गया, 3 हो गया ना। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करो, फरवरी का कॉलम नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम चाहते हैं कि ड्रैग करने से ऑटोमेटिक कॉलम नंबर हमारा चेंज हो जाए। अगर कॉलम नंबर हमारा चेंज हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट सही आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो मैं इन सबको पहले डिलीट कर देता हूँ। ये जो आपने 2 टाइप कर दिया ना, यहाँ पे 2 मत टाइप करो। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्या, कॉलम्स, ठीक है, एस। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी के टाइम में नेम में फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, तो नेम तक आप ऐसे सेलेक्ट कर लो बस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो आप। ये एक छोटा सा हमारा फॉर्मूला था बस। अब आपको क्या करना है, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ड्रैग करने से पहले आपको लॉक करके चलना है। कैसे लॉक करोगे, देखो ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है, प्रोडक्ट आईडी सबके लिए सेम रहेगा भाई। प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से नेम भी निकालना है, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से जनवरी का डिटेल निकालना है, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से फरवरी का डिटेल निकालना है। प्रोडक्ट आईडी सभी का मेन है, तो मैं चाहता हूं ड्रैग करने से वो अपनी जगह से न खिसके। तो इसको सेलेक्ट करके फंक्शन की का F4 प्रेस कर दो। उसके बाद टेबल को भी हमें क्या करना है, लॉक, इसको भी सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर दो। उसके बाद कॉलम्स में आपको ये जो B3 है ना, जो पहला वाला जो हमारा सेल एरिया है, जो पहला वाला हमारा सेल रेफरेंस है, उसको सिलेक्ट करके आपको F4 प्रेस करना है, केवल पहले वाले को, दूसरे वाले को नहीं, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने सेल रेफरेंस आपको नहीं पता है ना, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर एक बार देखना, ठीक है। मैंने कर दिया एंटर। अब अगर आप ड्रैग करोगे, ठीक है, तब आपका रिजल्ट एकदम बिल्कुल सही आएगा। कोई भी अगर आप डिटेल सर्च कर लो, A0622, देखो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट यहाँ पे फाइंड करके दिखा रहा है, ठीक है। चाहे छोटे डेटा में अप्लाई करो, चाहे बड़े डेटा में अप्लाई करो, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट सही आने वाला है। तो ये होता है हमारा वी लुकअप प्लस कॉलम्स, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि भाई ये ऑप्शनल है, ये करो या मत करो कोई मतलब नहीं है, कि भाई मैंने आईडी सर्च कर लिया जो इस टेबल में है ही नहीं, तो इस टाइप से एरर आपको देखने को मिलता है। हम चाहते हैं कि भाई ये जो एरर आ रहा है ना, ये देखने में सही नहीं लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, सही में हमने फॉर्मूला लगाते वक्त कुछ गलती कर दिया है। हमें ऐसा दिखाया कि भाई यहाँ पे लिखा है नॉट फाउंड, मतलब ये आईडी इस टेबल में इसको मिला ही नहीं, नॉट फाउंड करके मैसेज आए, ठीक है। इस टाइप से एरर का मैसेज नहीं आए, तो यहाँ पे फॉर्मूला के आगे लिख दोगे क्या, इफ एरर। अगर ये पूरा फॉर्मूला के अंदर एरर आता है ना, तब हमारा लास्ट में कर्सर रखना, कॉमा लगाना, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में रिजल्ट क्या चाहिए, नॉट फाउंड करके चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ठीक है। बस इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नॉट फाउंड आ रहा है, ड्रैग कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबको क्या करता हूँ ना, इसको मैं सबको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूँ। देखो अब सबका ऑटो फिट हो गया। अब मैं अगर किसी का आईडी सर्च करूंगा, अगर मिल जाएगा तो भाई सही है, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा, कोई अगर गलत आईडी सर्च कर दोगे, तो यहाँ पे दिखाएगा नॉट फाउंड करके मैसेज आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इफ एरर फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो अपने वी लुकअप फॉर्मूला के अंदर। उसके बाद और एक एडवांस फॉर्मूला देखो, इसी से मिलता जुलता है, क्या, वी लुकअप प्लस मैच। वी लुकअप प्लस मैच कैसे वर्क करता है भाई, यहाँ पे किसी का प्रोडक्ट आईडी मैंने सर्च कर रहा था A0622, रिजल्ट आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबका रिजल्ट देखो अलग अलग कॉलम में आ रहा है ना। मैं चाहता हूँ सबका रिजल्ट एक ही सेल के अंदर आना चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पे किसी का प्रोडक्ट आईडी सर्च करूँ, उसका जनवरी का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, मैं यहीं से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लूँ, नहीं जनवरी का रिजल्ट नहीं देखना है, मार्च का रिजल्ट देखना है, ऑटोमेटिक देखो यहाँ चेंज हो जाएगा। भाई नहीं, टोटल देखना है, देखो टोटल आ रहा है। भाई नाम देखना है, नाम आ रहा है। अगर आईडी चेंज करोगे तो आईडी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज होगा, ठीक है। A0469, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू द्वारा आप हेडिंग चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने किसकी सहायता से किया, वी लुकअप प्लस मैच फॉर्मूला की सहायता से किया। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो वी लुकअप प्लस कॉलम। अगर एक ही सेल के अंदर सारा रिजल्ट आपको चेंज करके देखना है तो वी लुकअप प्लस मैच। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू ब्लैंक सेल, मतलब प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जहां पे आप सर्च करोगे, कॉमा। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेबल, आपको ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, कॉमा। उसके बाद ये मेन है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। भाई मुझे देखना है अभी के टाइम नेम, तो नेम कितने नंबर में आ रहा है, 1 2, तो 2,0, ठीक है। नॉर्मल पहले करके देखो आप। यहाँ पे ये हमारा क्या है अभी के टाइम, ये है हमारा नेम है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर
जैसे ही किसी का मैं हेडिंग सर्च करूं, क्या मुझे नेम नहीं देखना है, मुझे देखना है जनवरी का। तो जनवरी का कॉलम नंबर क्या है, 3 हो गया ना। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर भी 3 हो जाना चाहिए। एंटर करते ही देखो तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। मतलब यहाँ पे हेडिंग डालते ही मैं चाहता हूं कि उसके अंदर का कॉलम संख्या चेंज हो जाए, यही मेन है हमारा। कॉलम संख्या अगर जैसे ही चेंज होगा हमारा रिजल्ट हमें वो दे देगा। ठीक। अच्छा, कोई बोल रहा है नहीं भाई टोटल चाहिए, तो टोटल का कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाहता हूँ जैसे ही किसी का यहाँ से मैं टोटल सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे टोटल का रिजल्ट आ जाए, लेकिन आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉलम संख्या 4 ही है, वो चेंज हो नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 8 हो जाए। ठीक है, कॉलम संख्या जो हेडिंग सर्च करूं उसी का कॉलम संख्या यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि भाई हेडिंग सर्च करते ही कॉलम नंबर आ जाए? ठीक है, तो यही तो हमें चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू मैच। देखो बहुत आसान है, मैच लिखा मैंने। भाई यहाँ पे हेडिंग सर्च करूंगा, पहले इस सेल को सिलेक्ट करना जहां पे आप हेडिंग टाइप करोगे, कॉमा लगाना। फिर उसके बाद बोल रहे हैं लुकअप का एरे, लुकअप वाला एरिया कौन सा है, मतलब ये हेडिंग वाला एरिया कौन सा है, ये है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लो केवल, बस लास्ट में कॉमा 0 लिख देना, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। दिखा रहा है टोटल भाई 8 नंबर कॉलम में आ रहा है। ठीक है, नेम कितने नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है। फरवरी कितने नंबर में आ रहा है, 4 नंबर में आ रहा है। कोई भी हेडिंग अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो उसका कॉलम संख्या यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जबकि हमें यही चाहिए था ना। अब देखो आप, अब हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू वी लुकअप। भाई प्रोडक्ट आईडी के साथ सर्च करना है, ठीक है, कॉमा लगाया। पूरे टेबल को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, कॉमा लगाया। कॉलम नंबर पूरा टाइप मत करो कि 2 3 4 ऐसे, किसी का नहीं देखना है। यहाँ पे लिखो भाई जो भी हेडिंग सर्च करूं उसका देखना है। तो यहाँ पे लिख दो भाई मैच करना चाहिए वो क्या, यहाँ पे जो भी मैं हेडिंग सर्च करूं, ठीक है, जो मैंने अभी अलग से बताया था, ठीक है, वही आपको लगा देना है। फिर एरिया सेलेक्ट करना, कॉमा 0, बस लास्ट में वी लुकअप वाला 0। ठीक है, ये मैच वाला 0 है और ये लास्ट में वी लुकअप वाला 0 है। ठीक है, मैंने कर दिया एंटर। अब यहाँ पे देखो मार्च का रिजल्ट दिखा रहा है ना। ठीक है, नेम देखना है, नेम देखो, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आईडी वगैरह चेंज करते हो तो आईडी भी आपका देखो चेंज होगा, A0571। अब आप ये समझो यहाँ पे, अब इस टाइप से मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस सेल को सिलेक्ट करोगे जहां पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। यहाँ पे मुझे बनाना है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना उस सेल को। केवल डाटा टैब में जाना, यहाँ पे मिलेगा डाटा वैलिडेशन। फिर यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है क्या, लिस्ट, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करना। सोर्स में आपको क्या करना है, सोर्स में आपको ये सभी हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिसका आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बनाना चाहते हो। प्रोडक्ट आईडी को मैंने नहीं लिया है क्योंकि प्रोडक्ट आईडी तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ना। ठीक है, तो मैंने नेम से टोटल तक मैंने क्या कर लिया, रेंज सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बन जाएगा लिस्ट। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हमारा फंक्शन था क्या, वी लुकअप प्लस कॉलम्स और वी लुकअप प्लस मैच। वैसे दोस्तों इतना एडवांस तो इंटरव्यू वगैरह में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये रहना चाहिए। ठीक है, जिससे आप अपने काम को जल्दी से जल्दी कर सको। ठीक है, डाटा को आप आसानी से सर्च कर सको। ठीक है, अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं। ये हमारा बहुत ज्यादा काम आता है क्या, मल्टीपल लुकअप। सबसे पहले आप डेटा देखो, मेरे पास यहाँ पे टाइप है क्या, मोबाइल का ब्रांड नेम, उसका मॉडल नंबर, भाई कितना जीबी रैम है, उसका प्राइस क्या है। मैं चाहता हूं कि किसी का यहाँ पे ब्रांड सर्च करूं, भाई ओप्पो मोबाइल का देखना है। अब ओप्पो मोबाइल का मुझे प्राइस देखना है, लेकिन भाई ओप्पो के बहुत सारे हमारे पास मॉडल हैं। ओप्पो F9 है, ओप्पो F11 है, ठीक है, ओप्पो F15 है, ऐसे ओप्पो के बहुत सारे मॉडल हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ओप्पो तो सर्च कर लिया, लेकिन किस मॉडल का प्राइस देखना है, मुझे देखना है भाई F9 का। एंटर करते ही तब जाके आपको रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार कोई आया पूछ रहा है भाई रियलमी का आप प्राइस बता दो। ठीक है, मैंने लिखा रियलमी। अब भाई रियलमी का तो देखना है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, किसका देखना है, मुझे देखना है भाई C12 का। ठीक है, देखो ये रहा प्राइस C12 का। अब आप ये बताओ, इसमें जो मैं कर रहा हूँ क्या किसी एक को टारगेट करके सर्च कर रहा हूँ क्या, कि मुझे भाई इसका देखना है, रियलमी का इतना है। मेरे पास 2 सर्च की है, 2 लुकअप वैल्यू है। ठीक है, तब अगर आपके पास 2 से ज्यादा लुकअप वैल्यू हो, अभी के टाइम में मेरे पास 2 है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा भी लुकअप वैल्यू है, वहां पे अगर आपको डाटा सर्च करना हो तब आप किस प्रकार कर सकते हो। बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारा। देखो किस प्रकार करोगे आप। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम ऐड करना है। यहाँ पे आपको ए वाले कॉलम पे सिलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस, एक हमारा कॉलम ऐड हो गया। और इसका मैं नाम दे देता हूँ क्या, हेल्पर कॉलम। ठीक है, इस टाइप से मैंने कुछ भी एक नाम दे दिया। उसके बाद इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, इक्वल टू सैमसंग वाले को सिलेक्ट करना, फिर एंड ऑपरेटर का सिंबल लगाना, फिर उसके बाद इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेना। इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, एक वैल्यू बनाना है, एंटर किया, आ गया। ठीक है, दोनों ऐड हो गया ना, फिर नीचे की साइड ऐसे ड्रैग कर दो आप। ठीक है,
देखो क्या हुआ, दोनों हमारा नाम और मॉडल हमारा दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है, एक सेल में हमारा आ गया। अब यहाँ पे मुझे प्राइस निकालना है, ठीक है, जहां पे रिजल्ट चाहिए वहां पे कर्सर रखो, यहाँ पे लिखोगे क्या, इक्वल टू वी लुकअप। अब यहाँ पे बोल रहा है लुकअप वैल्यू। अब मेरे पास कितने लुकअप वैल्यू है, 2 लुकअप वैल्यू है ना, ब्रांड और मॉडल, है ना भाई। यहाँ पे ब्रांड सर्च करूंगा, यहाँ पे मॉडल सर्च करूंगा, तो ब्रांड वाले सेल को सिलेक्ट किया, फिर एंड का सिंबल लगाया, फिर मॉडल वाले को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दोनों सेल को मैंने एंड द्वारा क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब बोल रहा है टेबल, तो टेबल आपको शुरुआत से सिलेक्ट करना है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जहां से टेबल आप सिलेक्ट करते हो, जो पहला वाला हमारा कॉलम होता है ना, जहां से आपने सिलेक्शन किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा सर्च होता है। अब यहाँ पे जब मैं सर्च करूंगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग सर्च होगा। मैंने इन दोनों को एंड द्वारा यहाँ पे ऐड किया है ना, वही चीज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद बोल रहा है कॉलम नंबर, क्या देखना है मुझे, प्राइस देखना है, कितने नंबर कॉलम में आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5,0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर। अब मुझे देखना है भाई ओप्पो का F15 का देखना है, आ गया, ठीक है। इसी प्रकार मुझे देखना है भाई वीवो का Y11 का देखना है, आ गया। अच्छा, ये जो मैंने हेल्पर कॉलम ऐड किया ना, इसको अब हाइड कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डिलीट नहीं करना, हाइड कर देना है, ठीक है। डेटा आपका एकदम ओरिजिनल जैसा पहले था वैसा ही दिखेगा। अब यहाँ पे आपका डेटा सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है भाई। सैमसंग का देखना है, सैमसंग भी सर्च कर लेता हूँ मैं, देखो, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपके पास डेटा मिल जाए, 2 से ज़्यादा लुकअप हो, ठीक है, 3 हो 4 हो, तो एक हेल्पर कॉलम ऐड करना, सभी को एक साथ एंड ऑपरेटर के द्वारा सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए वहां पर भी आप क्या करोगे, उन सभी सेल को आप सेलेक्ट कर लेना जहां पे आप सर्च करोगे, ठीक है, एंड ऑपरेटर द्वारा। इस टाइप से दोस्तों अगर आपके पास एक से ज्यादा लुकअप वैल्यू कहीं मिल जाए, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से अपने डेटा को सर्च कर सकते हो। अब सबसे लास्ट कि भाई अगर आपके पास एक से ज्यादा टेबल है, ठीक है, मल्टीपल टेबल है, वहां पे अगर आपको डाटा को सर्च करना हो तब आप कैसे कर सकते हो। देखो पहले एग्जाम्पल समझते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। भाई मेरे पास 2020 का डेटा है, प्रोडक्ट आईडी, नेम, किस मंथ में क्या क्या अमाउंट सेल किया, लास्ट में टोटल, ठीक है। सेम प्रोडक्ट आईडी का 2021 में मैंने सेल किया है, ठीक है, और उसी सेम प्रोडक्ट आईडी का मैंने 2022 में सेल किया है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट आईडी का एंट्री ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है भाई, किसी साल आपने एंट्री ज्यादा कर रखा है, किसी साल आपने एंट्री कम कर रखा है, लेकिन मेरे केस में सभी में क्या है कि भाई प्रोडक्ट आईडी सभी में सेम है, सभी में डेटा भी बराबर है, ठीक है, सभी में 8-10 एंट्री हो रखा है, ठीक है। आप में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन तीनों साल में हमारा अमाउंट का एंट्री अलग अलग हुआ है। भाई जनवरी मंथ में कीबोर्ड का सेल ज्यादा हुआ है और 2021 में कीबोर्ड का सेल कम हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या, इसके अंदर का अमाउंट चेंज है, लेकिन प्रोडक्ट आईडी सभी के अंदर सेम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई 3 साल का डेटा है आपके पास, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे किसी का प्रोडक्ट आईडी सर्च करूं, उसका यहाँ पे टोटल दिखा दे जो भी आप निकालना चाहते हो। मान लो मैं अभी टाइम टोटल निकालना चाहता हूँ भाई A0520, ठीक है, A0520 का टोटल दिखा दो। अब भाई A0520 तो हमारे पास तीनों साल के डेटा में है, देखो यहाँ भी है 2020 में, 2021 में भी है, 2022 में भी है। अब कोई बोल रहा है कि मुझे किस साल से देखना है, 2022 वाले से देखना है कि 2020 वाले से देखना है कि 2021 वाले से देखना है, किस साल से देखना है। तो जैसे ही यहाँ पे चेंज करोगे ना, तो ऑटोमेटिक देखना यहाँ पे आपका रिजल्ट चेंज होगा, ठीक है। किस साल का टोटल दिखाना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखना अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप किस प्रकार कर सकते हो, देखो बहुत ही आसान है। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होगा क्या, इफ, ये अगर पता है तो आप ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो किस प्रकार से, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इफ फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। भाई मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर अगर कोई नंबर में 10 से ज्यादा टाइप करता हूँ तब तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए यस। अगर 10 से छोटा टाइप करता हूँ, 10 से छोटा नंबर टाइप करता हूँ, तब तो रिजल्ट आना चाहिए नो, ठीक है। एक बेसिक से एग्जांपल लेके चलते हैं, यही चीज अगर आपने समझ लिया तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखो इक्वल टू इफ, भाई इस सेल के अंदर अगर ग्रेटर देन रहता है कितने से, 10 से, ठीक है। पहले भाई मैंने अपना क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया, उसके बाद रिजल्ट देते हैं। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें भाई रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए, यस चाहिए अगर रहता है तो, अगर नहीं रहता है तो क्या चाहिए, नो चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा तब तो रिजल्ट आएगा यस, अगर ये कंडीशन गलत रहेगा तब रिजल्ट आएगा नो, ठीक है। बस हो गया, एंटर करो आप, ठीक है। देखो 15 टाइप करूंगा यस आ रहा है, 0 टाइप करूंगा नो आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से बस यही लॉजिक समझना आप। अगर ये हमारा कंडीशन, अगर इस सेल के अंदर जो नंबर है अगर 10 से ज्यादा है तो यस, 10 से छोटा है तो नो, बस ये समझ में आ गया। देखो ये कर लोगे आप कैसे, इनको मैं कर देता हूं यहां से क्लियर ऑल,
अब इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला। पहले तो इस टाइप से आप टाइप कर लेना, इस टाइप से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेना। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं ईयर टाइप करूंगा, किस ईयर का देखना है, और भाई ये हेडिंग है, टोटल देखना है, और यहाँ पे मैं आईडी सर्च करूंगा। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो। अब जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए वहाँ पे कर्सर रखना, यहाँ पे लिखना इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया प्रोडक्ट आईडी, जिसके अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। कॉमा लगाया मैंने, बोल रहा है टेबल। अब ध्यान रखना मेरे पास एक टेबल नहीं है कि 2020 को मैंने सेलेक्ट करके फिक्स कर दिया कि भाई यही टेबल है, नहीं, मेरे पास 3 टेबल है, 2020, 21, 22। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मैंने इन टेबल का नाम दे रखा है भाई। इस टेबल का नाम है क्या, टेबल 2020, इस टेबल का नाम है टेबल 2021, इस टेबल का नाम है टेबल 2022। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, टेबल का नाम दे दूंगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखूंगा इफ, अगर हमारा इस सेल के अंदर अगर कोई टाइप करता है क्या, इक्वल टू 2020 टाइप करता है, इस सेल के अंदर अगर कोई 2020 टाइप करता है, कॉमा, तब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, तब मुझे रिजल्ट चाहिए ये टेबल। अगर इस सेल के अंदर कोई 2020 टाइप करेगा तब हमें रिजल्ट क्या चाहिए, टेबल 2020। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, आप डायरेक्ट नाम टाइप कर सकते हो। ठीक है, कॉमा लगाया, फिर लिखा इफ। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन किया, अगर इस सेल के अंदर इक्वल टू लगाया 2021 टाइप रहता है, कॉमा लगाया मैंने। ठीक है, 2020 टाइप रहेगा तो ये टेबल आएगा, 2021 टाइप रहेगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, टेबल 2021। देखो आ रहा है टेबल 2021। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद लास्ट हमारा एक ही टेबल बचा ना, टेबल 2022। तो आपको फिर से इफ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो दिखा रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर भाई इसमें से कुछ भी मैच नहीं होगा, ना 2020 मिलेगा ना 2021 मिलेगा, तब क्या मिलेगा, 2022 मिलेगा ना, तब डायरेक्ट आप लिख सकते हो तब मुझे रिजल्ट चाहिए क्या, टेबल 2022। ठीक है, बस हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद एक बार फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देना, क्योंकि 2 बार इफ फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है ना। फिर उसके बाद फिर से आप कॉमा लगाना। उसके बाद कॉलम नंबर, आपको क्या रिजल्ट चाहिए, मुझे चाहिए टोटल कितने नंबर में आ रहा है, 1 2 3 4 4 4 8। ठीक है, कॉमा 0। ठीक है, बस हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो आप। भाई मुझे देखना है, अब देखो ध्यान से, A0622, A0622 तो भाई तीनों साल में है, तो किस साल में देखना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। मुझे देखना है 2022 से। ठीक है, तो 2022 से देखना रिजल्ट आएगा, A0622 26100, यही आ रहा है ना 26100। जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी का टेबल यहाँ पे ऑटोमेटिक इफ फॉर्मूला द्वारा डिटेक्ट कर लेगा वो। ठीक है, कौन सा टेबल से डेटा उठाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार वी लुकअप प्लस इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, कि अगर आपके पास एक से ज्यादा टेबल है तो वहां पे आप किस प्रकार सर्च कर सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस दोस्तों कर लेना। ठीक है, तो आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप प्लीज जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप एक्सेल का नया वर्जन यूज कर रहे हो तब आपको एक फॉर्मूला जरूर पता रहना चाहिए, क्या, एक्स लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप दोनों का मिला के काम करता है, क्या, एक्स लुकअप। ठीक है, तो ये वीडियो आप राइट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार और यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।